और वेलकम इन द क्लास। आप सभी का फिजिक्स के सुपर सेशन में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। लास्ट डे हमने पढ़ा था वैद्युत धारा के बारे में और आज अपनी क्लास को उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है और इसमें किस किस तरीके से कौन से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल बनते हैं उन सभी सवालों के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो लास्ट डे अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है तो आपको ये समझ लेना यहाँ से गागर में सागर भरने का काम किया जा रहा है। केवल ये समझ लेना 20 से 30 क्लासों में, ये समझ लेना केवल मुश्किल से 30 क्लासों में, एक महीने में आपका कोर्स पूरा यहीं फिजिक्स कंप्लीट कराकर हम देंगे। ये गागर में सागर भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो आपको 100% क्लास देखनी है। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज या फिर लर्न विद राज तो आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये आज हमारी फिजिक्स की 22 नंबर की क्लास है। हाँ, हमारी इससे पहले 21 क्लासेस ऑलरेडी अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज या फिर लर्न विद राज, आप तुरंत चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से अपना 1 बाय 1 क्लास कंप्लीट कर लें। लास्ट डे हमने पढ़ा था वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा क्या होता है, किसी एकांक चालक में देखो वैद्युत धारा क्या होता है, आई बराबर Q/T। हमने कहा था किसी चालक आवेश में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, किसी चालक में एकांक सेकेंड में यानी एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत ऊर्जा के बारे में। हमने यहाँ पर जान लिया वैद्युत धारा क्या होती है। लास्ट भी हम वैद्युत धारा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी अगर समस्या है तो आप लास्ट का वीडियो कंप्लीट कर लें। ये वैद्युत धारा की हमारी करीब 7 से 8 क्लासें हुई हैं जिसमें से हमने वैद्युत धारा में बेसिक से एडवांस के बारे में आप सभी को बताया है। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है आप देख लेना। तो अब वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, हमारा यहीं से अब इसकी चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की वैद्युत धारा क्या होती है। तो वैद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में वैद्युत आवेश में प्रवाहित होने में से जो ऊर्जा व्यय होती है। किसी चालक में कोई चालक तार है, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाहित होने से, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाहित होने से, यहाँ पर मान लो Q का आवेश यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर आवेश से प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होगी, जो ऊर्जा खर्च होगी, खर्च होने वाली ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है। कोई चालक तार है आपके पास, अगर उस चालक तार में ऊर्जा बह रही है, ऊष्मा बह रही है, धारा बह रही है या आवेश बह रहा है, यदि किसी चालक तार में आवेश का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें से जो ऊर्जा खर्च होती है आवेश के प्रभाव, जैसे देखना कि तार हीट करने लगता है तो जो ऊर्जा खर्च होती है तो उसी को कहा जाता है वैद्युत ऊर्जा। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से, इस चालक तार में यहाँ पर कोई आवेश वैद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस आवेश के वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसी को कहा जाता है वैद्युत ऊर्जा। खर्च होने वाली ऊर्जा आवेश के प्रवाहित होने पर, आवेश के प्रवाहित होने पर खर्च होने वाली ऊर्जा आवेश के प्रवाहित होने पर खर्च होने वाली ऊर्जा को ही कहा जाता है वैद्युत ऊर्जा। होने वाली ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है। कोई आपके पास चालक तार है, वैद्युत ऊर्जा यही होती है हमारी वैद्युत ऊर्जा। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा खर्च होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी को कहा जाता है वैद्युत ऊर्जा। ये डिफिनीशन आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें वैद्युत ऊर्जा को इसे W से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को कैसे W से प्रदर्शित करते हैं, ये समझ लेना। W से वैद्युत ऊर्जा को कैसे W से प्रदर्शित किया जाता है। अब डिफिनीशन आपके दिमाग में फिट हो गई होगी आई होप। देखो हम कब सभी चीज़ें बिल्कुल A1 Y1 बता रहे हैं तो आपको ये चीज़ यहाँ से समझ में आनी चाहिए। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाहित होने पर, कोई चालक तार है यहाँ पर, ये मान लो हमारे पास कोई वायर है, ये मान लो यहाँ पर ये हमारे पास कोई वायर है। अब इसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है तो जो ऊर्जा खर्च होगी आवेश के प्रवाह होने से, क्योंकि आवेश का प्रवाह तभी होगा जब ऊर्जा यहाँ से पीछे दी जाएगी, जब यहाँ से ऊर्जा मिलेगी तभी ऊर्जा आगे बढ़ेगी। तो इसमें ये समझ लेना, यहाँ पर जैसे तार गर्म होता है तो वो जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को कहा जाता है वैद्युत ऊर्जा। ये होती है हमारी वैद्युत ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, यही होता है।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी के आगे इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक भी आपको याद रखना है, इसका मात्रक होता है जूल। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसके बाद इसका मात्रक भी आपको याद रखना है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। मात्रक क्या है? मात्रक जूल है, ठीक। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब इसे W से प्रदर्शित किया जाता है तो W बराबर V इंटू क्यू। ये यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में परिभाषा तो मान लो पूछी जा सकती है, लेकिन आपको अपने लेवल से केवल क्या तैयार करने, इसके यहाँ से न्यूमेरिकल्स, इसके जो यहाँ से ये समझ लेना, जो यहाँ से फार्मूला बनते हैं, इसी से जब फार्मूला आएंगे तो यहाँ से 100% ये समझ लेना 100% यहाँ से सवाल कोई ना कोई अवश्य पूछा जाएगा। तो इसके जो हम फार्मूला यहाँ पर बता रहे हैं, तो आपको ये जो फार्मूले हैं बहुत ही कायदे से अपने दिमाग में फिट करना है। तो W यहाँ पर W क्या है? W है हमारा वैद्युत ऊर्जा। W क्या है? W है वैद्युत ऊर्जा, ठीक, वैद्युत ऊर्जा। इसके बाद V क्या है? V है हमारा विभवांतर। V क्या है? V है विभवांतर। V है विभवांतर। और इसके बाद Q क्या है? Q है हमारा आवेश। Q यहाँ पर क्या है? Q है आवेश। देखो हमारा फार्मूला क्या हो गया? फर्स्ट W बराबर V इंटू क्यू। चूँकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, चूँकि Q बराबर I इंटू T। देखो हमने यहाँ पर फार्मूला आपको बताया था, I बराबर क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T होता है। तो हमने इसी फार्मूला बना दिया है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू T, जहाँ पर Q आवेश होता है, I धारा और उसके बाद T समय। तो यहाँ पर केवल क्या करना है आपको? Q की जगह IT लिखना है। तो इसलिए W बराबर V इंटू आई टी। ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया। W बराबर V इंटू आई टी। ये भी फार्मूला, ये जो आपके पास फार्मूले हैं ये आपको अपने दिमाग में बिल्कुल जेब होते हैं बैठाने हैं। अब हमने पढ़ा था V बराबर क्या होता है? V बराबर I इंटू आर, विभवांतर V बराबर I इंटू आर। हमने आपको प्रतिरोध से बताया था R बराबर V अपान I होता है, तो इसी से बन गया हमारा V बराबर I R। हमने R बराबर क्या बताया था? चूँकि R बराबर V अपान I होता है, तो यहीं से हमारा बन गया V बराबर I R। तो W बराबर, अब इसलिए चूँकि V बराबर I R है, अब यहीं से हमारा फार्मूला बन जाएगा W बराबर, इसलिए W बराबर, अब केवल V की जगह क्या लिखना है आपको? V की जगह पर लिखना है I R। तो यहाँ पर I R इंटू आई टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W बराबर आई स्क्वायर आर टी। W बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब इसके बाद चूँकि I बराबर क्या होगा? I बराबर देखो I बराबर V अपान R। तो यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं, इसलिए W बराबर केवल I की जगह क्या करना है? V अपान R लिखना है। तो V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू आर टी। अब एक 8 से 1 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा W बराबर V स्क्वायर T अपान R। ये हमारे पास जो फार्मूले इसके आए हैं, हमने आपको फार्मूले एक एक निकाल कर बताए हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया फार्मूला, इसके बाद ये हमारा सेकंड नंबर का फार्मूला, और ये हमारा थर्ड नंबर का फार्मूला, और ये हमारा फोर्थ नंबर का फार्मूला। तो आपको ये फार्मूले रटने नहीं हैं, केवल आपको ये हमारा जो फर्स्ट नंबर का फार्मूला हमने लिखा है, केवल आपको इसी को याद करना है। W बराबर V अपान V इंटू क्यू। W बराबर V इंटू क्यू होता है। फिर यहीं से चूँकि हम जानते हैं Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर I इंटू टी। अब हमको क्या करना है? Q की जगह पर IT लिखना है। तो W बराबर V आई टी। अब चूँकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? I R। V बराबर I R,
तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर आई आर इंटू आई टी। केवल आपको क्या करना है, केवल वी की जगह पर आई आर रखना है। यहाँ पर हमने क्या किया, वी की जगह पर आई आर रख दिया मान, तो डब्ल्यू बराबर आई आर इंटू आई टी, तो इसका हो गया डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी इंटू डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब चूंकि हम जानते हैं आई बराबर वी अपान आर होता है, तो इसको हम चेंज करके डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर। आपको ये फार्मूले लगाने हैं जब आपके साथ न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स में देखना आपके पास कौन सी वैल्यू पुट दी गई है आपको सवाल में। तो जहाँ पर आपको सवाल में जब यहाँ पर वैल्यूएशन दी होगी, जैसे यहाँ पर मान लो आपको विभवांतर दे दिया और इसके बाद आवेश दे दिया, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर आपके पास अगर विभवांतर आ जाए, इसके बाद समय दिया जाए और प्रतिरोध भी दिया हो और प्रतिरोध दिया जाए, तब इसके बाद पूछा जाए कि उसकी वैद्युत ऊर्जा बताओ, तो तब ये फार्मूला लगाना है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखनी है। ये सब काम आएंगे जब नेक्स्ट क्लास में हमारे इसके साथ ये फार्मूले जब हम न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो ये न्यूमेरिकल्स में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इस वजह से ये फार्मूले आपको जो कहते हो अपने दिमाग में हमने एक एक स्टेप टू स्टेप आपको ये सवाल निकाल कर बताएं। इसका मात्रक होता है जूल, तो ये सभी होंगे जूल में, ये सभी क्या में जूल में है, क्योंकि इसका डब्ल्यू का मात्रक क्या है यहाँ पर जूल, तो ये सभी मात्रक क्या में है जूल में है अभी। ठीक, अब अगर यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं एक कैलोरी बराबर क्या होता है, एक कैलोरी बराबर चूँकि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या फिर एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। इसको 4.18 को 4.2 जूल भी रख सकते हैं। अतः टी सेकेंड में। अब इसके बाद इसमें देखो ये एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब अगर आपको ये ऊष्मा दी जाए कैलोरी में, तब हमारे सूत्र क्या होंगे, तो एच बराबर यहाँ पर ये एच बराबर डब्ल्यू, एच बराबर यहाँ पर ऊष्मा क्या होगी, एच बराबर डब्ल्यू अपान 4.2 कैलोरी। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर ये जूल में दिया जाए तो आपको सीधे यही फार्मूले लगाने हैं, लेकिन अगर आपको पास ऊष्मा दी जाए उसमें कैलोरी में, तब आपको इसको चेंज करना का पड़ेगा जूल। अगर आपके पास ऊष्मा दी जाए कैलोरी में, तब आपको ये फार्मूले लगाने हैं। तो यहाँ पर एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर वी आई टी, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला वी आई टी अपान 4.2। इसके बाद आई स्क्वायर, देखो ये आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये वाला हमारा आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2। इसके बाद वी स्क्वायर टी आर इंटू 4.2। ये हमारे में फार्मूले, ये हमारे कैलोरी में। इतना डीप जाता नहीं, लेकिन अगर आपके पास बाई चांस अगर आपको इसमें दे दिया जाए, तो केवल आपको क्या रखना है कि हमको अगर ये जूल में है, अगर इनको चेंज करना पड़ गया कि इसमें कैलोरी में, तो 4.2 का भाग देना है। केवल ये आपको याद रखना है कि एच बराबर आपको अगर ऊष्मा दी जाए कैलोरी में, एच बराबर डब्ल्यू अपान 4.2 कैलोरी। केवल आपको 4.2 का भाग देना है सभी के साथ, तो ये सभी चेंज हो जाएंगे। ये जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए हम ये चीज़ समझा रहे हैं, ये चीज़ समझो। जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए यहाँ से देखो जिस चीज़ को हम जैसे समझा रहे हैं आपको उस तरीके से समझना है। जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए आपको 4.2 का भाग देना है। अगर जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 यानी 4.2 का आपको भाग देना है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये हमारे सभी मात्रक इसमें जूल में है। अगर मान लो बाई चांस इसको कैलोरी में चेंज करना है, तो केवल बस 4.2 का भाग देना है। तो ये इसमें आप जोर नहीं देंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल लोड नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल नेगलेक्ट करनी है। हमने ये बता दिया केवल एज ए जनरल नॉलेज के रूप में। आपको केवल ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जूल से कैलोरी में जो हम चेंज करेंगे, जूल से कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 का भाग देना है। बस केवल दिमाग में बात केवल आपको इतनी सी रखनी है कि अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर जूल में न दिया जाए, अगर कैलोरी में दी जाए ऊष्मा, तो उसको जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए हम उसको 4.2 का केवल
भाग देंगे। बस केवल इतनी बात दिमाग में रखनी है। ये चीज़ तो हमने केवल एज ए नॉलेज के रूप में आपको बता दी है। आपको दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी है। केवल आपको दिमाग में ये चीज़ इतनी रखनी है कि जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 का हम भाग देंगे। और आपको केवल ये फार्मूले W/V/Q और इसके बाद W/VIT और W/I²RT, W/I²RT और W/V²T/R। केवल बस ये फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब आई होप यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा से ये समझ लेना 100% की गारंटी आप लिखित रूप में ले लीजिएगा। 100% यहाँ से ये समझ लेना आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल 100 में 110% यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ से जो हमने यहाँ पर ये आपके सामने 4 फार्मूले बताए हैं, आपको ये फार्मूले जेम करते हुए अपने दिमाग में रखने हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस हेडिंग का भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। इससे आपको ये समझना न्यूमेरिकल के प्रश्न यहाँ से 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। अब वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? तो किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, कोई मान लो कोई परिपथ है, ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। कोई परिपथ है, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे को वैद्युत शक्ति कहते हैं, को वैद्युत शक्ति कहा जाता है, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें अंतर समझो क्या होता है वैद्युत सामर्थ्य और वैद्युत ऊर्जा में। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत ऊर्जा में क्या होता है कि किसी परिपथ में, कोई परिपथ है, किसी परिपथ में केवल क्षय होने को ही, केवल ऊर्जा के क्षय होने को ही, केवल ऊर्जा वहाँ पर क्षय होती है। यहाँ पर दर, यहाँ पर टाइम का केवल इंक्लूड हो जाता है। इसमें वैद्युत शक्ति और वैद्युत ऊर्जा में अंतर केवल यही है कि वैद्युत शक्ति में टाइम को इंक्लूड कर दिया जाता है। P/W/T, इसको P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है P/W/T, जहाँ पर W क्या होता है, W वही ऊर्जा और इसके बाद T यहाँ पर होता है समय। W क्या होता है, ऊर्जा है, वही वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा, और इसके बाद वैद्युत ऊर्जा, और T क्या है, T यहाँ पर है समय। तो इसमें केवल टाइम का भाग दे दिया जाता है किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को। और लास्ट उसमें हम क्या कह रहे थे कि आवेश के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा खर्च होती है, उसी को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, ऊर्जा ये है, उसके क्षय होने की दर को ही वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। P बराबर होता है P/W/T। अब आपके पास जितने भी W से रिलेटेड फार्मूले थे तो आपको यहीं पर लिख देने हैं, यही बन जाएंगे हमारे किसके फार्मूले, वैद्युत सामर्थ्य के। तो हमारे कितने इसके देखो, P बराबर W का फर्स्ट फार्मूला क्या होता था, P बराबर यहाँ पर VI था, VI, तो P बराबर W, यहाँ पर पहले हम लिखते हैं W के फार्मूले, W के चारों फार्मूले यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम P के बना देंगे। तो W बराबर फर्स्ट फार्मूला क्या था, W बराबर VIT, ठीक। इसके बाद सेकेंड W बराबर I²RT, ठीक। इसके बाद थर्ड नंबर पर क्या था, W बराबर V²TR। ये हमारे क्या के फार्मूले हैं, ये हमारे वैद्युत ऊर्जा के। अब इनको हमको चेंज करना है वैद्युत सामर्थ्य में, तो केवल हमको क्या T का केवल भाग देना है सभी के साथ। जैसे ही हम T का भाग देंगे ये तुरंत चेंज हो जाएंगे वैद्युत सामर्थ्य में।
तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर वी अपान टी, वी आई टी अपान टी। तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा। देखो केवल इसमें क्या भाग देना है, केवल टी का। सभी के साथ जैसे ही हम टी का भाग देंगे, सभी के साथ जैसे ही हम टी का भाग देंगे तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, पावर में। यहीं से तुरंत आ जाएगा हमारा पावर पी। तो आपको केवल क्या लगना है, यहाँ पर देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वी आई बराबर। अब इसके बाद यहाँ से देखो आई स्क्वायर आर टी अपान टी, तो आई स्क्वायर आर केवल बचेगा, आई स्क्वायर आर बराबर। अब यहाँ से देखो वी स्क्वायर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपान आर। ये आपके पास हो गए फार्मूले केवल किसके, पावर के, जिसको कहा जाता है वैद्युत शक्ति। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं पावर के। केवल आपको कंसंट्रेट करना है केवल इसमें वैद्युत ऊर्जा के फार्मूले जो हमारे साथ जो हमने आपको बताए हैं, तो केवल वैद्युत ऊर्जा के आपको फार्मूले जो होते हैं सीखने हैं। इसके बाद इन्हीं से हम केवल बस कॉपी पेस्ट करना है, और तुरंत कॉपी पेस्ट करते ही तुरंत आ जाएंगे हमारे फार्मूले कह के वैद्युत ऊर्जा को। केवल हमको टी का भाग देना है, टी यानी समय केवल हमको भाग देना है। जैसे ही टाइम का हम भाग देंगे तुरंत हमारी वैद्युत ऊर्जा चेंज हो जाएगी किसमें, वैद्युत शक्ति में। जैसे ही वैद्युत ऊर्जा में हम समय टी का भाग देंगे तो वैद्युत ऊर्जा तुरंत चेंज हो जाएगी वैद्युत शक्ति में। अब इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है, मात्रक देखो यहाँ से मात्रक, इसका मात्रक क्या, यहाँ पर डब्ल्यू का मात्रक क्या था, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो जूल अपान सेकेंड इसका मात्रक होता है। ठीक, अब इसके बाद इसका एक और प्रचलित, इसे वाट ही कहा जाता है, जिसे ये याद करना, इसे बराबर ये वाट के होता है, इसी को वाट कहा जाता है। जूल अपान सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जूल अपान सेकेंड बराबर होता है वाट, जूल अपान सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। और इसके बाद यांत्रिकी में वैद्युत शक्ति होती है, इसका एक बहुत बड़ा मात्रक होता है यांत्रिकी में। यांत्रिकी में एक वैद्युत शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक होता है, यांत्रिकी में मात्रक, जिसको कहा जाता है अस्त शक्ति। यांत्रिकी में मात्रक क्या होता है, अस्त शक्ति, जिसको कहा जाता है हॉर्स पावर, अस्त शक्ति है यांत्रिकी में। एक अस्त शक्ति, एक एचपी जिसको कहा जाता है, एक अस्त शक्ति बराबर, एक अस्त शक्ति जिसको कहा जाता है एचपी, एक एचपी बराबर 746 वाट, 746 वाट। ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, एक एचपी बराबर 746 वाट। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। एक एचपी बराबर कितने बराबर होता है, एक एचपी बराबर 746 वाट, एक एचपी बराबर 746 वाट। और आपको यांत्रिकी में ये मात्रक होता है। अगर आपके पास कभी ऑप्शन में आ जाए कि यांत्रिकी में वैद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है, तो यांत्रिकी में वैद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक होता है अस्त शक्ति, जिसको कहा जाता है एक एचपी बराबर 746 वाट। यही होता है जूल अपान सेकेंड, पावर का एक मात्रक होता है जूल अपान सेकेंड, इसी को कहा जाता है वाट। जूल अपान सेकेंड को ही कहा जाता है वाट। अब इसके बाद 1 किलोवाट, एक ये चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। एक किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, 10⁻³ वाट। अब इसके बाद 1 मेगावाट, एक मेगावाट बराबर, मेगा मतलब 10⁻6 हो जाएगा, किलो मतलब 10⁻³ तो मेगा में 10⁻6 वाट। और इसके बाद हमने एक बता दिया, एक एचपी बराबर 746 वाट। ये आपको याद रखना है, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। ये चीज़ आपको जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपके लिए वहाँ पर बेनिफिशियल होंगी। ठीक, और इसके बाद किलोवाट तथा जूल में संबंध, किलोवाट तथा जूल में संबंध, किलोवाट तथा जूल में संबंध, किलोवाट तथा जूल में संबंध। तो ये होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर, एक किलोवाट घंटा बराबर
1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ये आपको मान जे करते हो अपने दिमाग में रखना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा, ये कई बार पूछा गया है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न में, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। अब इसके बाद यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो यूनिटों की संख्या होती है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा अपान यहाँ पर 1000, ये होता है पहला। या फिर वाट इंटू घंटा अपान 1000। ये इतना फार्मूला आता नहीं है, यूनिटों की संख्या निकालना है। लेकिन आपको अगर सवाल में दिया जाए जहाँ पर या तो वाट दिया जाए, वाट हो या घंटा हो, तो वहाँ पर हम ये यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं। इसी के आधारित पर न्यूमेरिकल जो हमारे कल आएंगे, तो वहाँ से न्यूमेरिकल से ये चीज़ें और भी बेहतर तरीके से क्लियर होंगी कि हम इसका फार्मूले जो हमारे सामने यहाँ डिस्कस किए गए हैं, इनका यूजेज कैसे हम करते हैं, ये सवाल में कैसे अप्लाई इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो देखो, वैद्युत शक्ति हमने पढ़ा कि ऊर्जा के क्षय होने की दर को, जो पावर जो वैद्युत ऊर्जा होती है, तो वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, देखो यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही वैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है, P बराबर W/T। तो यहाँ पर हमने क्या किया, केवल W के फार्मूले जो हमारे साथ हमने जो आपको 3 फार्मूले बताए थे, केवल W के फार्मूले में आपको केवल T रखना है। जैसे ही हम T का मान T रखेंगे तो तुरंत हमारा बन जाएगा वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। तो P बराबर VI बराबर I² R बराबर V/R। इसका मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या फिर जिसको कहा जाता है वाट, जूल पर सेकेंड या फिर वाट, इसे वाट कहा जाता है। यांत्रिकी में एक ऊर्जा का बहुत ही बड़ा मात्रक होता है, ये समझ लें सबसे बड़ा मात्रक यही होता है 1 HP अर्थ शक्ति। 1 HP बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट कितने बराबर होता है? 10⁻3 वाट। और 1 मेगावाट 10⁻6 वाट। और 1 HP 746 वाट। अब इसके बाद किलोवाट तथा जूल में संबंध, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अब यूनिटों की संख्या बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा अपान 1000, या फिर वाट इंटू घंटा अपान 1000। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। यहाँ पर अगर कभी सवाल में अगर यहाँ से अगर वाट और घंटा दिया जाए तो आपसे यूनिट निकाला जाए तो यहाँ से यूनिट निकाल देंगे, या फिर वोल्ट दिया जाए, एम्पियर दिया जाए, या फिर घंटा दिया जाए। तो ये हमारा ये फर्स्ट जो हमने फार्मूला होता है ये फार्मूला लगेगा। तो ये दोनों फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखने हैं। यूनिटों की संख्या भी पूछ लेता है कि बताओ इसमें इतने वाट दिए हैं, इतने घंटे दिए हैं, तो फिर इसके यूनिट बताओ कितने यूनिट बनेगा। उसी से हम जो बिल निकालते हैं ना, ये यूनिटों की संख्या में जितने का बिल, एक यूनिट जितने रुपए बिल होता है, तो इतने यूनिट का बिल बताओ। तो ये सभी क्वेश्चन हम इसी के आगे क्लास में हम करेंगे कि हम कैसे, कि समझ लेना घर का बिल कैसे हम निकालेंगे, कितने, तो वो सभी चीज़ें हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे जैसे ही आते जाएंगे। तो आज की क्लास, आई होप आज की क्लास अब यहीं पर बाइंड अप करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैटर भी काफ़ी हो गया है। तो आपको ये चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से 5 नंबर लेकर जाना चाहते हैं, 100% यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा। ये समझ लेना, अगर आप यहाँ से 5 नंबर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको ये जो हमने वैद्युत ऊर्जा के जो हमने फार्मूले बताए हैं, वैद्युत ऊर्जा के जो फार्मूले बताए हैं, आपको 1 बाय 1 जो फार्मूला हमने जैसे आपको बताया है वैसे लिख कर याद करना है, जिससे आपके दिमाग में ये समझ लेना जब हमारे पास सवाल आएंगे ना, तो वहाँ पर हम एक फार्मूला लिख कर बताएंगे, तो वहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत फार्मूला क्लिक होगा कि इसमें ये मान दिए गए हैं, तो इसमें हमारा ये फार्मूला लगेगा। तो बस वही फार्मूला लगा देना है, वरना आपको निकालने में बहुत टाइम लगेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि आपको पहले हमने जैसे फार्मूला निकाल कर बताया, आपको उसी तरीके 2-3 बार फार्मूले निकालने हैं और उसी में मान रख कर फिर इसके बाद सवालों को हल करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए, आई होप अब आपको आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि ये समझ लेना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
इसमें हम घरेलू बिल निकालते हैं, हम कैसे निकालेंगे, वो सभी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को भी यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। अगर आपने कोई सा भी सेशन मिस किया है, आज की क्लास 5 नंबर, ये समझ लेना आज की क्लास से 100% गारंटी हमारी है, आज की क्लास से 5 नंबर अवश्य यहाँ से आएंगे। तो अगर आपने इसका एक भी सेशन मिस किया है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप जैसे ही वीडियो को रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो 100% यहाँ से आपको ये चीज़ें परमानेंटली दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने लास्ट की कोई भी वीडियो मिस किया है तो समझ लेना यहाँ पर गागर में सागर बनने का काम हो रहा है। केवल 20 से 30 दिन में हम पूरी आपको फिजिक्स करा कर दे रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो आप तुरंत यूट्यूब में सर्च करना फिजिक्स बाय राज, तो आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये हमारी आज 22वें नंबर की क्लास, इससे पहले हमारी 21 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने कोई सा भी सेशन मिस किया है तो आप तुरंत देख लेना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और जो हमारे साथ जो लोग नए जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई सा भी ये समझ लेना जैसे हम क्लास डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।